हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे बर्नौलीज प्रिंसिपल की कुछ एप्लीकेशंस। बर्नौलीज प्रिंसिपल की डे टू डे वर्ल्ड में या रियल वर्ल्ड में बहुत सी एग्जांपल्स हैं, बहुत सी इलस्ट्रेशंस हैं। ये प्रिंसिपल हद से ज्यादा यूज होता है और इसकी बहुत सी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। फर्स्ट वन इज एटमाइजर। आप सबने ये इस तरह का फिनोमिना होता हुआ देखा होगा डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में। करते क्या है यहां पे, आप एक चीज बर्नौलीज प्रिंसिपल में एक बात मैं आपको रिमाइंडर दे देता हूं कि हमने क्या सीखा था। वी लर्नड प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को मैं थोड़ा साइड पे रख रहा हूं, ठीक है। मैंने आपको बताया भी था कि अगर एक ही हाइट की बात हो रही हो तो पोटेंशियल एनर्जी जैसी बात करने की जरूरत नहीं है, फिर वो ऑलरेडी कांस्टेंट है, उसको क्यों बोलें, ठीक है। तो उसको कांस्टेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। तो अल्टीमेटली प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम आल्सो डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी। दैट मींस द समेशन ऑफ प्रेशर एंड वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। अब इसी के ऊपर सारी एग्जांपल्स हैं। मतलब जहां आप प्रेशर बढ़ाओगे, जहां पे वेलोसिटी ज्यादा होगी, नॉर्मली मैं आपको बताता हूं जो इसकी एग्जांपल्स हैं, जहां पे वेलोसिटी तेज हो जाएगी वहां पे प्रेशर डाउन हो जाएगा, वहां पे प्रेशर एकदम डाउन हो जाएगा। ये आपने समझना है इस बात को। अब ये एटमाइजर है, इसके अंदर हम जबरदस्ती कैसे बढ़ाते हैं। आप रबर का बैलून देख पा रहे हो यहां, आप रबर का बैलून यहां देख पा रहे हो, जिसको प्रेस करके यहां पे क्या किया, एयर की वेलोसिटी बढ़ाई। आपको दिख रहा है एयर की वेलोसिटी इस पाथ में बढ़ाई गई, इस पाथ में, इसको प्रेस करके। जब एयर की वेलोसिटी बढ़ेगी तो यह प्रेशर डाउन हो जाएगा। जब यह प्रेशर डाउन होता है यहां पे, जब यहां पे प्रेशर डाउन होगा तो नीचे का प्रेशर, यानी कि जो यहां पे प्रेशर है वो बढ़ गया, यहां पे जो प्रेशर है वो बढ़ गया, और प्रेशर के बढ़ने के कारण ये लिक्विड जो है वो ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। इसको नीचे से प्रेशर पड़ता है और ये ऊपर की तरफ बढ़ जाता है। मैं आपको रीड करके बता देता हूं, आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा मिल जाएगी। एक एक लाइन पढ़ते हैं इसकी अच्छे से। द वर्किंग ऑफ ए एटमाइजर विच इज यूज्ड टू स्प्रे लिक्विड्स इज बेस्ड ऑन बर्नौलीज प्रिंसिपल। फिगर शोज द एसेंशियल पार्ट्स ऑफ द एटमाइजर। व्हेन द रबर बैलून इज प्रेस्ड द एयर रशेज आउट ऑफ द हॉरिजॉन्टल ट्यूब बी, डिक्रीजिंग द प्रेशर टू P2। उसके कारण उसका प्रेशर कम हो जाएगा, वेलोसिटी जैसी बड़ी प्रेशर कम हो जाएगा। विच इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर P1। P1 में जो प्रेशर है वो कौन सा है, P1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एज अ रिजल्ट द लिक्विड राइजेस अप इन द वर्टिकल ट्यूब A। उसकी वजह से यहां से जो प्रेशर है वो राइज करना शुरू होगा, तो ऊपर की तरफ जाएगा लो प्रेशर जोन में। When it collides with the high speed air in the tube, इसके साथ जब वो कोलाइड करेगा तो यहां से स्प्रे बाहर निकलेगी, यहां से स्प्रे बाहर निकलेगी। मान लो यहां पे आपने कुछ भी डाला हो, ठीक है, तो इस तरह से इट ब्रेक्स अप इनटू द फाइन स्प्रे। ये छोटे छोटे स्प्रे आपको दिखाई देती है क्योंकि हाई स्पीड है ना यहां पे एयर, इसकी वजह से। इसके बाद एक और एग्जांपल है इसकी, डायनामिक लिफ्ट, ठीक है। डायनामिक लिफ्ट और मैग्नेस इफेक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं। दिस इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, दिस मैग्नेस इफेक्ट। इस मैग्नेस इफेक्ट के अंदर क्या होता है मैं आपको बताता हूं, एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसको लेके भी। जो बॉल है ना आपकी, जब ये अगर इसको स्पिन करो, इसको घुमाओ, इसको घुमाने से क्या होता है, इसके यहां पे कुछ हवा फ्लो कर रही थी, एयर ऊपर भी है नीचे भी है। इसके घूमने से ये वाली एयर जो है इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है और ऊपर वाली एयर की वेलोसिटी कम हो जाती है। दैट मींस कि ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है, नीचे प्रेशर कम हो जाता है। मतलब ऊपर का प्रेशर P1, नीचे का प्रेशर P2। P1 बढ़ जाएगा कंपैरेटिवली किससे, P2 से। इसलिए इस बॉल को ऊपर से प्रेशर फील होता है, ऊपर से प्रेशर फील होता है, और ये बॉल जो है वो नीचे की तरफ आती है। सेम इफेक्ट यूज किया जाता है क्रिकेटर्स बॉलर्स से। अगर कोई क्रिकेट फैन हो आप में से तो उसको अच्छा लगेगा ये सुनने में, मैं जो बताने वाला हूं जरा ध्यान से सुनना। स्पिनर्स जो है ना, स्पिनर्स, इनकी एक बड़ी खासियत होती है, जो स्पिन बॉलर्स होते हैं। लाइक जैसे अभी एक सीरीज भी चल रही है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, एंड वहां पे अश्विन इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर इंडियन टीम। तो उसमें क्या होता है कि वो क्या बॉलिंग का क्या इशू रहता है उसका, कि सिर्फ हम सोचते हैं कि स्पिनर जो है वो बॉल को टर्न करता है। नो, उसका एक उससे ज्यादा तगड़ा इफेक्ट क्या होता है मैं आपको बताता हूं।
उसकी क्या होता है स्पिनर का, मैं बताता हूं। वो जब बॉल डालता है ना, वो जब बॉल इधर लैंड करती है ना, इसके बाद उसने टर्न करना है बॉल ने, फाइन। तो बैट्समैन की क्या एबिलिटी रहती है हमेशा, कि उसकी कोशिश क्या रहती है, आई मीन टू से, ये बैट है मान लो, कि वो उसको इसको पड़ते ही, उसको स्पिन करने का मौका ना दे, उसको जैसे ही यहां पड़ी वहां से हिट कर दे। ठीक है, अब होता क्या है, स्पिनर बड़ा चालाक होता है। स्पिनर क्या करता है, इसको घुमा के भेजता है बॉल को। बॉल घूमती घूमती आ रही है, बॉल जो है वो घूमती स्पिन करती हुई आती है। वो अपने फिंगर्स को यूज करके इन 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 बॉल्स को क्या करता है, स्पिन घुमाता है। और घुमाने के कारण, अभी मैंने क्या बताया, बॉल जब घूम रही होती है, उसके यहां से जो एयर है उसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, उसके घूमने के कारण ऊपर वेलोसिटी कम है, यानी यहां प्रेशर पड़ता है। तो ये जो ट्रेजेक्ट्री है ना, जो जहां से बॉल आ रही होती है, तो बैट्समैन को क्या लगता है कि बॉल जो है वो इधर गिरेगी, लेकिन वो गिर पहले जाती है प्रेशर के कारण ऊपर से उसको इसी, ये डिसीव करता है, इसको बोलते हैं डिसीव करना, डिसीव्ड इन फ्लाइट, इसको बोलते हैं डिसीव्ड इन फ्लाइट। मैंने बोला क्रिकेट फैंस को ये सुनने में ज्यादा अच्छा लगेगा, बाकियों को नहीं भी समझ आ रहा तब भी चलेगा, हमारे पास एक एग्जांपल तोड़ना है, बर्नौलीज प्रिंसिपल को एक्सप्लेन करने के लिए बड़े हैं। इसकी बहुत सी एग्जांपल्स हैं, आप बड़े अच्छे से इन सब चीजों को बड़े अच्छे से सीख सकते हो, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं आएगी आपको। आप देखो, तो ये जो ट्रेजेक्ट्री उसकी चेंज हुई ना, अब जो बैट्समैन है वो फील कर रहा है, वो अपना, तो वो तैयार बैठा है कि मैं इसको हिट करने का लगाऊं। वो सोच रहा है कि बॉल इधर गिरेगी, वो यहां से हिट कर देगा, उसको टर्न करेगी नहीं, बॉल कर जाती है यहां पे डाउन, और उसके जो बैट पे जो उसका मिडल पे हिट करनी चाहिए थी ना, वो करती है ऊपर हिट, और उसके कारण कैच आउट होता है वो। दिस इज अ सिंपलर वे टू एक्सप्लेन यू, दिस इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल। ठीक है, जितने भी अच्छे स्पिनर रहे हैं, शेन वॉन, हरभजन सिंह, करंट टाइम्स में आपका आ गया अश्विन, दे यूज दिस वेरी वेल। दे डिसीव इन एयर, इसको बोलते हैं दे डिसीव्ड इन एयर। उनकी बॉल जो है वो डिप कर जाती है, वी कॉल इट डिप कर गई। डिप करने का मतलब यही है कि हम सोच रहे थे कि आगे गिरेगी, मेरे पांव के पास गिरेगी, गिरी वो थोड़ी और पहले, मुझे लगा था जहां से, वहां मैं तैयार बैठा था उसको हिट करने के लिए, लेकिन वो उससे पहले ही होगी और हमने उसको हिट कर दिया ऊपर, और इसकी वजह से उसके आउट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मैं इसको रीड करता हूं जो यहां लिखा है। डायनामिक लिफ्ट इज अ फोर्स दैट एक्ट्स ऑन अ बॉडी सच एज एरोप्लेन, विंग, a hydrofoil or a spinning ball by the virtue of its motion through a fluid. Fluid मतलब यहां एयर है, मैं जो अभी एग्जांपल आपको दे रहा था। It is responsible for the curved path of a spinning ball. मैं एक और आपको बात बताता हूं, एक और चीज फुटबॉल में भी देखने को मिलती है, क्या कि गोल यहां होता है, हिट बॉल को किया जाता है यहां से, हिट ऐसे किया जाता है, इसको ना बॉल को हिट किया जाता है थोड़ा साइड से, यहां हिट, फ्रंट ऑन नहीं किया जाता, ठीक है, यहां से साइड से हिट किया जाता है, और साइड से हिट करने के कारण यह बॉल घूमती है, और घूमती है तो यहां पे प्रेशर क्या हो जाता है, देखो मैंने उल्टा बना दिया, ये बॉल, इसको अगर मैं यहां से हिट करूं तो होगा क्या, ये बॉल घूमेगी, ठीक है, जो हिट करने वाला, जो यहां खड़े हैं, जो इसको रोकने के लिए खड़ा है, गोलकीपर और अदर प्लेयर्स, उनको क्या लग रहा है कि इसने हिट किया तो ये बॉल सीधी जाएगी, ठीक है, लेकिन होता क्या है कि ये बॉल घूम रही है, घूमने के कारण, हवा में जब घूमती है तो घूमने के कारण यहां इसका वेलोसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, अगर इस डायरेक्शन में घूमे तो, इस डायरेक्शन में घूमे तो यहां वेलोसिटी बढ़ गई, यहां वेलोसिटी कम हो गई एयर की, जहां वेलोसिटी कम होती है वहां प्रेशर ज्यादा बढ़ जाता है, और अल्टीमेटली ये बॉल ऐसे करके कर्व्ड पाथ लेती है, इसको बोलते हैं बेंडिंग ऑफ बॉल, बेंड इट लाइक बेकम, ठीक है। तो इसलिए इसको इस तरह से देखा जाता है, और ये बॉल इस तरह से कर्व्ड पाथ ले लेती है। तो आपको मैंने दो स्पोर्ट्स की एग्जांपल्स दी हैं, ठीक है, तो जिसके थ्रू हम अब ये अंडरस्टैंड कर रहे हैं। मैं इसके आगे भी रीड करता हूं। व्हेन अ बॉल इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली विद अ लार्ज वेलोसिटी एंड एट द सेम टाइम गिवन अ ट्विस्ट मोशन हो गया स्विंग करना उसको, इट डिविएट्स फ्रॉम इट्स यूजुअल पैराबोलिक, जो हमें लगता था कि ये इसकी पैराबोलिक ट्रेजेक्ट्री होगी, वो नहीं होती है। वो क्यों? क्योंकि मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया, इसको रीड करो आप खुद, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है ऐसा। ये देखो यहां पे बताया भी है इस मैग्नस इफेक्ट के बारे में। रीड ऑल दिस, जितना भी यहां लिखा हुआ है इसको अच्छे से रीड करो। इफ यू फाइंड एनीथिंग डिफिकल्ट हियर वी विल डिस्कस दैट इन द क्लास। इसी तरह से बर्नौलीज प्रिंसिपल के ऊपर ही जो आपका एरोप्लेन को एयर लिफ्ट मिलती है, वो भी इसी वजह से मिलती है। एरोफॉइल इज द नेम गिवन टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट शेप टू प्रोवाइड अ अपवर्ड वर्टिकल फोर्स। इसके कारण अपवर्ड वर्टिकल फोर्स मिलती है, किसी भी उसकी शेप ऐसी बनाई जाती है कि उसको, एरोफॉइल क्या है,
इज द नेम गिवन टू द सॉलिड ऑब्जेक्ट, शेप्ड, उसकी शक्ल ऐसी है, टू प्रोवाइड एन अपवर्ड वर्टिकल फोर्स एज इट मूव्स हॉरिजॉन्टली थ्रू एयर. दिस अपवर्ड फोर्स डायनामिक लिफ्ट मेक्स एरोप्लेन्स फ्लाई एज शोन इन द फिगर. ये देखो, ठीक है, इसकी शेप यहां ऐसी बनाई है. जो नॉर्मल एयर जब फ्लो करती है तो यहां से इसके कर्व्ड नेचर के कारण यहां से जो स्पीड है एयर की वो बढ़ जाती है, और यहां पे नीचे स्पीड कम है, इसलिए यहां से प्रेशर बढ़ जाता है और इसको ऊपर की तरफ अपवर्ड लिफ्ट मिलती है. सब कुछ यही लिखा हुआ है, इसको अच्छे से रीड करना है आपने. नथिंग इज डिफिकल्ट इन इट. मैं एक बार रीड करता हूं आपके लिए. एज शोन इन द फिगर 10.38, द क्रॉस सेक्शन ऑफ द विंग of an aeroplane looks like a aerofoil. ऐसा लगता है जो अभी दिखाया मैंने आपको. The wing is so designed that its upper surface is more curved and hence longer than the lower surface, and the front edge is broader than the rear edge. As the aircraft moves, the air moves faster over the upper surface of the wing than in the bottom. According to the Bernoulli's principle, the air pressure above the upper surface decreases below the atmospheric pressure, and that on the lower surface increases above the atmospheric pressure. The difference in the pressure provides an upward lift called dynamic lift to the aircraft. ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं. इसके बाद आ गया आपका ये एक और एग्जांपल, ये भी बड़ी ज़्यादा बात की जाती है इस चीज़ को लेके. आप पढ़ो, ब्लोइंग ऑफ रूफ ड्यूरिंग द विंड स्टॉर्म. क्या होगा, देखो ये आपकी रूफ है, ठीक है. इसको क्या होता क्या है, यहां से जब एयर फ्लो करती है, एयर की डायरेक्शन फ्लो करने की ये है, ये डायरेक्शन है एयर के फ्लो करने की, इधर से नीचे से ऐसे. अच्छा, नीचे तो जगह ही नहीं है फ्लो करने के लिए, इसलिए नीचे तो फ्लो करेगी नहीं, अंदर तो ना फ्लो करेगी हवा. ठीक है, जो हवा फ्लो कर रही है वो तो ऐसे हाई स्पीड एयर यहां से फ्लो करती है. अब हाई स्पीड एयर फ्लो करती है तो यहां पे प्रेशर फॉल कर जाता है, और अंदर का प्रेशर तो उतना ही है जितना था पहले, तो कंपैरेटिवली अंदर का प्रेशर बढ़ जाता है. और होता क्या है, इसको एक नीचे से अपवर्ड पुश मिलता है, और अगर ये वेलोसिटीज बहुत ज़्यादा हो एयर की ऊपर तो प्रेशर उतना ज़्यादा नीचे आ जाएगा, और नीचे अंदर वाला प्रेशर उतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कंपैरिजन करो ऊपर वाले के साथ. तो कई बार ये वजह इस तरह की रूफ्स होती है ना, जो ये जो सॉलिड, ये जो इस तरह से जो हम नॉर्मली जम्मू में आपको देखने को मिलता है, उस तरह की रूफ्स नहीं उड़ती कभी भी. लेकिन इस तरह की जो आपकी जो ऐसे एरियाज जो विंटर जोन में रहते हैं वहां पे उस तरह की रूफ्स होती हैं कि उनमें नीचे से प्रेशर ज़्यादा लगता है, और अल्टीमेटली ये जो रूफ्स हैं वो ब्लो ऑफ कर जाती हैं. ठीक है, तो ड्यूरिंग द certain windstorm or cyclone, the roofs of some houses are blown off without damaging the other parts of the. और कुछ नहीं होगा घर को, सिर्फ वो रूफ उड़ जाएगी. The high wind blowing over the roof creates a low pressure P2 in the accordance with the Bernoulli's principle. The pressure P1 below the roof surface is equal to the atmospheric pressure. अंदर वाला तो atmospheric pressure which is larger than P2. The difference in pressure causes an upward thrust and the roof is lifted up. Once the roof is lifted up, it is blown off with the wind. तो ये इसकी सारी कहानी है जो हमने मेरा ये वाला वीडियो रह गया था ये बर्नौलीज प्रिंसिपल का, तो ये मैंने आपको बता दिया. बर्नौलीज प्रिंसिपल की ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशंस भी बोल सकते हैं और इलस्ट्रेशंस भी बोल सकते हैं हम इसको. तो ये एग्जांपल्स हैं आपकी जिसमें हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल को अंडरस्टैंड किया कि किस तरह से ये काम करता है. तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आपको इसके साथ ही बता दूं, इसी तरह से हमने सरफेस टेंशन की भी कुछ एग्जांपल्स इससे अगले वाले वीडियो, जो इससे पिछला वीडियो आपको भेजा था उसमें हमने डिस्कस की थी. तो इस तरह की फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपको बहुत सी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखने को मिलती हैं. उसमें से सरफेस टेंशन और बर्नौलीज प्रिंसिपल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी आपको प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जो इसके ऊपर कोई भी 2 मार्क्स के क्वेश्चन कुछ भी बन सकते हैं. जितनी भी एग्जाम्पल्स मैंने आपके साथ अभी तक डिस्कस की, इस पर कोई भी एक सर्टन कोई भी कंसेप्चुअल 2 मार्क्स या 3 मार्क्स का क्वेश्चन बड़े आराम से पूछा जा सकता है, कुछ भी करके इस तरह से कि क्यों रूफ्स को ब्लो ऑफ हो जाती है, एटमाइजर का प्रिंसिपल क्या है काम करने का, एरोफॉइल क्या होता है, कहाँ कैसे बर्नौलीज प्रिंसिपल यहाँ लगता है. तो एक तो डेरिवेशन है ही इसकी इंपॉर्टेंट, और ये सब चीज़ें भी इसके साथ इक्वली इंपॉर्टेंट हैं. थैंक यू वेरी मच.